तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि टॉपर्स देने वाली संस्था है। आपने थंबनेल में वीडियो देख करके ही समझ गए होंगे कि लिखा था क्या कि कम समय में कम टॉपिक पढ़कर एक अच्छे अंक यानी कि 80% से भी अधिक अंक कैसे लाएं। तो अगर वही चीज़ आप लोग इस थंबनेल में देख करके यही चीज़ देख करके आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें और अच्छी तरह से एक एक बातों को सुने और इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग से आज ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और बस कम समय में हम लोग इस वीडियो को अंत भी कर देंगे और अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा एक बार ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि कम समय में कम टॉपिक पढ़कर 80% आने की 400 से भी पार मार्क्स कैसे लाएं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कहीं पे पढ़ाई कर रहे थे लेकिन सही समय से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया या बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बच्चों को लगता है कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एक अच्छे अंक कैसे लाएंगे। तो आप भी अच्छे अंक ला सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इसके बारे में आपको कम समय में कम टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, तुरंत कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे लोग को डर होता है मैथ में कि मैथ हम कहाँ पे से बनाएंगे, तो पहले हम मैथ के ही टॉपिक लाए हैं। जी देखिए, यहाँ पे है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, यानी कि मैथमेटिक्स में कौन लोग से कम टॉपिक, हम लोग ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कम टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे अंक ला लेंगे, जिससे कि मेरा मार्क्स अच्छे से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है कि चैप्टर 8 में आप जाइएगा तो त्रिकोणमिति का परिचय मिलेगा, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय से 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर फिक्स, यानी फिक्स ही रहेगा, फिक्स आता है। हाँ, कभी काल क्या होता है कि 40 की जगह पे 35 आ सकता है, लेकिन 40 तो इसका फिक्स है कि 40 आता ही आता है। हो सकता है कभी 35 भी आ सकता है ना। तो आप लोग एकदम मन बैठा लीजिए कि मुझे त्रिकोणमिति पढ़ना है और उसमें 40 में हो सकता है कि 35 ही देगा, तो 35 में 35 लाना है तो लाना है, ज़्यादा टॉपिक नहीं। दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं तो कहता है कि चैप्टर हम लोग 4 देखेंगे, जिसमें हम क्या है द्विघात समीकरण, जो कि 18 से 21 मार्क्स हमेशा पूछे जाते हैं। 18 से 21 जो मार्क्स है हमेशा पूछे जाते हैं और आप भी अच्छे से अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका भी 18 से 21 मार्क्स है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि 3 में कि चैप्टर हम लोग 7 देखेंगे, क्या है तो निर्देशांक ज्यामिति। ये भी जो है तो 15 से 17 मार्क्स यहाँ से भी आते हैं। आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और 4 में है चैप्टर 5, जो कि इसमें भी समांतर श्रेणी, जो कि 13 से 15 नंबर यहाँ भी पूछे जाते हैं। और एक और है 5 में कि चैप्टर 2 में देखेंगे 2 से और 15, जो कि बहुपद और प्रायिकता से ये दोनों मिला करके 15 मार्क्स फिक्स आएंगे। अब बताइए कि आप सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ करके मैथ में आप 90-95 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। बस कम समय कम बचा है, ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, लेकिन कम समय में आप इसे अच्छे तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानते हैं कि साइंस में हम लोग देखेंगे क्या है, साइंस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी हम लोग क्या देखेंगे कि कहाँ से हम लोग को फिजिक्स का फिजिक्स अलग बनाना रहता है, केमिस्ट्री अलग बनाना रहता है और बायोलॉजी का अलग बनाना रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में प्रकाश करने का मतलब प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, दोनों को हम लोग चैप्टर 1 और 2 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो मार्क्स पूछे जाते हैं 12 से लेकर के 13 मार्क्स पूछे जाते हैं। आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 12 से 13 मार्क्स आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी पॉइंट देखते हैं तो कहता है विद्युत धारा, जो कि चैप्टर आपको मिलेगा ये 3 में, जो कि इसमें मार्क्स हमें कितने पूछे जाते हैं, 8। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, 8 जो है मार्क्स पूछे जाते हैं। और 3 में है ऊर्जा का स्रोत, जो कि चैप्टर 6 है, इसमें मार्क्स पूछे जाते हैं 10 से
8 से 10, तो आप इसे भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, तो चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से मार्क्स आने की 15 से लेके 17 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो कहता है चैप्टर हम लोग कितने 3 में, तो चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे, तो चैप्टर 3 में मार्क्स जो पूछे जाते हैं, तो 12 से लेके 14 मार्क्स पूछे जाते हैं। इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे, चैप्टर 3 अगला पॉइंट देखेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में देखेंगे, तो यहाँ से जो मार्क्स पूछे जाते हैं, तो 8 नंबर का पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे सिर्फ आप एक अच्छे अंक ला सकते हैं, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, पर आप एक अच्छे अंक 400 प्लस जो आपका सपना रहेगा वो हो सकता है, लेकिन आप एक टॉपर रैंक में नहीं जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो वो भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में बस एक ही गो तो है रे बात, बस ये 2 गो देख लिया, सारा काम तमाम हो जाएगा, खत्म। 1-2 चीज पढ़ने के बाद सारा काम खलास खत्म। आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग श्वसन पढ़ लेंगे, उत्सर्जन पढ़ लेंगे, परिवर्तन पढ़ लेंगे, है ना, जो इस सारे जो हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे, इससे आपको 25 नंबर आता है, फिक्स आता है, फिक्स। आप अच्छी तरह से कवर कर लें। और एक और स्टार्ट देखेंगे, तो चैप्टर जो है 6 में रहेंगे, जनन जी को लिखा हुआ जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि यहाँ से 8 से लेके 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको साइंस और मैथ का अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और हम एक पार्ट 2 वीडियो में लाएंगे, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत और SST के बारे में उसमें बता देंगे कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। बस कम समय बचा था, मैं बहुत वीडियो लॉन्ग ज़्यादा नहीं किया, मैं कम समय में मैं 2 टॉपिक बता दिया, साइंस और मैथ। और पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा, उसमें SST हिंदी संस्कृत रहेगा। तो ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।